फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस सभी जीवित प्राणियों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ये डीएनए, आरएनए और एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल का एक प्रमुख घटक है। ये चक्र बताता है कि फॉस्फोरस पर्यावरण और जीवित जीवों के बीच कैसे घूमता है। यह एक सेडिमेंट्री साइकिल है। चक्र का मुख्य स्रोत चट्टानों में फॉस्फेट के रूप में होता है। जब बारिश होती है या हवा चलती है तो चट्टानों का वेदरिंग होता है। इस प्रक्रिया से फॉस्फेट धीरे धीरे चट्टानों से निकलकर मिट्टी और पानी में मिल जाता है। मिट्टी और पानी में घुले हुए फॉस्फेट को पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से सोख लेते हैं। इस प्रक्रिया को असिमिलेशन कहा जाता है। पौधे इस फॉस्फेट का उपयोग अपने विकास के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए करते हैं। जब हर्बिवोर्स जानवर पौधों को खाते हैं तो फॉस्फोरस उनके शरीर में चला जाता है। फिर जब कार्निवोर्स जानवर इन हर्बिवोर्स को खाते हैं तो फॉस्फोरस फूड चेन में और ऊपर चला जाता है। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो डीकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और कवक उनके मृत अवशेषों को विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उनके शरीर में मौजूद ऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से फॉस्फेट रन ऑफ के साथ नदियों और झीलों में बह सकता है। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम्स का हिस्सा बन जाता है, जहां एल्गी और जलीय पौधे इसका उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं। पानी में इंसॉल्युबल फॉस्फेट यौगिक अंततः नीचे बैठकर सेडिमेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं। लाखों वर्षों में ये तलछट संकुचित होकर नई सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। इस प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि अपलिफ्ट इन समुद्री तलछटी चट्टानों को वापस भूमि की सतह पर ला सकती हैं। एक बार जब वे सतह पर आ जाती हैं तो वेदरिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और चक्र जारी रहता है। मानवीय गतिविधियां जैसे कि फॉस्फेट युक्त फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग और डिफॉरेस्टेशन फॉस्फोरस चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। अतिरिक्त फॉस्फेट पानी में बहकर यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है, जिससे एल्गल ब्लूम्स होते हैं जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक हैं। यह चित्र पूरे फॉस्फोरस चक्र का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह चट्टानों में इसके भंडार से लेकर जीवित जीवों के माध्यम से इसके प्रवाह और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव तक सभी मुख्य चरणों को एक साथ दर्शाता है।